फ़ोन की बातचीत। मॉम, ईवो ने रोते हुए कहा। तुम्हें क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? वांग सिसिलू ने पूछा। मॉम, गलती से मुझसे श्वानलू का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने एम्बुलेंस बुलाई है और वो अब एम्बुलेंस में है। मॉम, मैं उसे लेकर जाना चाहता हूँ। उससे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। ईवो ने रोते हुए कहा। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। इस बार तुम्हारे पापा किसी से भी ज़्यादा जरूरी है। फाइल लेकर चौंकी जाओ, नहीं तो तुम्हारे पापा को इस फाइल के बिना मीटिंग पूरी नहीं कर पाएंगे, समझे? वांग सिसिलू ने सख्ती से कहा। लेकिन मॉम, वांग ईवो ने कुछ कहने वाला ही था। मैंने कहा नहीं ना, तुरंत चौंकी जाओ, वांग सिसिलू ने वांग ईवो से कहा। फोन पर बातचीत खत्म। वांग सिसिलू ने फोन काट दिया। वांग ईवो ने अपने फोन को देखा, फिर एम्बुलेंस की तरफ देखा। तुम ठीक हो जाओगी लुलू, मैं जल्दी से आता हूँ, वांग ईवो ने मन ही मन में सोचा। ईवो अपने कार में बैठ गया और गाड़ी चलाने लगी। फिर उन्हें एक बड़े मैदान के पास अपनी कार रोकी। वहाँ उनका प्राइवेट जेट था। ईवो तुरंत अपनी प्राइवेट जेट की तरफ गया। चौकी के लिए वो निकल गया। जेट में वांग ईवो तुरंत अपने प्राइवेट जेट की तरफ आया और चौकी के लिए निकल गया। वो आने वाले सिचुएशन के लिए टेंशन में था, क्योंकि वो जानता था कि जब भी शाओजान को पता चला तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक्सीडेंट था, मैंने उसे जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी मेरी गलती थी, वांग ईवो ने मन ही मन में सोचा। शाओजान को हॉस्पिटल से फोन आया कि उसकी जो बहन एडमिट है। शाओजान तुरंत हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में वांग ईवो के 2 गार्ड भी वांग ईवो को श्वानलू की हालत के बारे में बताने के लिए वहां थे। शाओजान ने वांग ईवो के गार्ड को देखा और वो कंफ्यूज हो गया कि वो गार्ड हॉस्पिटल में क्यों है। सभी श्वानलू को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो शाओ चाओ की बेटी और शाओजान की बहन है। एक नर्स वहां शाओजान के पास आई। वो श्वानलू की हालत बताने के लिए बहुत घबरा रही थी। सर, नर्स ने कहा। हाँ, कुछ तो बोलो, तुम चुप क्यों हो? शाओजान ने घबराई हुई आवाज में उससे पूछा। वो अब ठीक नहीं हो सकती है, नर्स ने कहा। तुम क्या कह रही हो? झूठ मत बोलो। डॉक्टर कहाँ है? मुझे बताओ कि मेरी जीजी जल्दी से ठीक हो जाएगी। शाओजान नर्स पर चिल्लाया। एक डॉक्टर वहां शाओजान को शांत करने के लिए कहने आया। शाओजान ने उस डॉक्टर को देखा और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, आप ही बताइए कि मेरी बहन कैसी है? मुझे बताओ कि वो ठीक हो जाएगी ना? हाँ ना? शाओजान ने उम्मीद से डॉक्टर से पूछा। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर शाओ, डॉक्टर ने नीचे देखते हुए कहा। शाओजान का शरीर सुन्न हो गया। एक सेकंड के लिए उसकी धड़कनें रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या माफी? शाओजान ने आंख फैलाते हुए पूछा। वो मर चुकी है, डॉक्टर ने जाते हुए कहा और उसका हाथ खींच लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो मेरी बहन, वो मर नहीं सकती है। झूठ मत बोलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शाओजान ने डॉक्टर पर चिल्लाया और उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। दूसरी नर्स और डॉक्टर ने शाओजान को पकड़ लिया। वो डॉक्टर थोड़ा दूर चला गया। मैंने झूठ नहीं बोला है मिस्टर शाओ, वो मर चुकी है, वो सच है।
अगर आपको कंफर्म करना चाहते हो तो आप उसे चेक कर सकते हो, उस डॉक्टर ने कहा और वो वहाँ से चला गया। दूसरी नर्स और डॉक्टर शाहजहां को छोड़कर वहाँ से चले गए। शाहजहां का दिमाग खाली हो गया। वो फर्श पे बैठ गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो उस वार्ड के अंदर जाए जहाँ शुआन लू की डेड बॉडी थी। शाओ चाओ और किशन झांग हॉस्पिटल पहुंचे। उन्हें शाओजान की हालत देखी। उनने शाओजान से शुआन लू के बारे में पूछा, लेकिन शाओजान ने कुछ भी नहीं कहा। वो शौक में था। तुम चुप क्यों हो शाओजान? किस्टर जान शाओजान पर चिल्लाया। शाओजान पागलों की तरह रोने लगी। शाओ चाओ ने उसकी पीठ सहलाई दी। डॉक्टर ने सर वो डेड है। मुझे नहीं पता वो ठीक है। डॉक्टर झूठ क्यों बोल रहे हो? शाओजान ने रोते हुए कहा। शाओ चाओ और किस्टर झांग भी चौंक गए। किस्टर झांग वहां से उठी और धीरे से वार्ड के अंदर गई। उसने देखा कि उसकी मरी हुई बेटी एक स्ट्रेचर पर बेजान पड़ी थी। वो धीरे उसके पास गई। एक नर्स भी उस वार्ड के अंदर आई। किशन झांग ने शुआन लू की नाक पर अपनी उंगली रखकर सांस को चेक करने के लिए। वो मर चुकी थी। किस्टर झांग तुरंत वहां बेहोश हो गई। वो नर्स ने डॉक्टर को किस्टर झांग को चेक करने के लिए बुलाया। शाओ चाओ और शाओजान भी सुने कि किस्टर झांग बेहोश हो गई है। वो दोनों परेशान हो गए, फर्श से उठे। शाओजान और किस्टर झांग भी वार्ड की तरफ भागे। उनने किस्टर झांग की हालत देखी। फिर उनकी नजर शुआन लू की लाश पे पड़ी। शाओजान एक मूर्ति की तरह रुक गया। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। आधे घंटे के बाद किस्टर झांग को होश आया। वो तुरंत रोने लगी। शाओजान और नहीं रोया और उसने अपनी माँ को सहारा दिया। एक डॉक्टर फाइल लेकर आया। उसने वो फाइल शाओ चाओ को दिया। शाओ चाओ ने फाइल पढ़ी। वो सुन रह गया। फिर किस्टर झांग ने तुरंत फाइल लिया और उसने भी पढ़ा। वो भी चौंक गई। शाओजान ने अपने पेरेंट्स की हालत देखी। फिर उसने भी फाइल पढ़ी। डॉक्टर अभी भी वहां था। वो पूरे समय चुप था। शाओजान ने डॉक्टर को बड़ी आंखों से देखा। सर, वो प्रेग्नेंट थी। शाओजान ने धीरे से कहा। हाँ मिस्टर शाओ, मिसिस शुआन लू प्रेग्नेंट थी। हमने उनको और उनके होने वाले बच्चे को समय पर नहीं बचा पाए, डॉक्टर ने जवाब दिया। बहुत देर हो चुकी थी और उनका बहुत खून बह गया था। शाओ चाओ को सीसीटीवी कैमरा से जानकारी मिली कि वांग यीबो का एक्सीडेंट हुआ था। वांग यीबो के गार्ड ने वांग यीबो को बताया कि शुआन लू की मौत हो गई है। वांग यीबो भी शॉक था और वो भी अकेले में रो रहा था। अब वो बहुत ज्यादा डर रहा था। उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से शुआन लू की मौत हो गई। शाओ चाओ ने किस्टर झांग और शाओजान को बताया कि एक्सीडेंट का कारण वांग यीबो था। उन्हें सभी का मानना था कि वांग यीबो ने जानबूझकर शुआन लू को नुकसान पहुंचाया था। दूसरे दिन शुआन लू और उसके होने वाले बच्चे का अंतिम संस्कार था। शाओजान ने कसम खाई कि वो उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा जिसने उसकी बहन और उसके होने वाले बच्चे को मारा है। उसका एक्सप्रेशन ठंडा और दाग था। वांग यीबो का चेहरा लगातार उसके दिमाग में आ रहा था। किस्टर झांग और शाओ चाओ भी दुखी थे। उनने अपनी बेटी को खो दिया था। उसी दिन शाओ चाओ ने सभी मीडिया को बता दिया कि शुआन लू की मौत का
के लिए वांग यीबो ही जिम्मेदार है। उसने भी बताया कि स्वानलू प्रेग्नेंट थी। वो का यूचुन का आजमा बच्चा था। शाओ चाओ ने सीसीटीवी का फुटेज भी सभी मीडिया को दे दिया था और वो खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई। हर कोई वांग यीबो को दोष देने लगा। ली हैकवान और मिनजी को भी खबर मिली। वो अच्छी तरीके से जानते थे कि ईवो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जॉन जंगकुक, पार्क जिमिन और मिन युंगी को भी सोशल मीडिया से खबर मिली। वो चौंक गए, लेकिन उन्हें वांग यीबो पर भरोसा था कि वांग यीबो किसी को भी नहीं मार सकता। वांग मैशन में वांग यीझाओ और वांग यीबो चौकी से घर लौटे। वांग सीसी लू सोफा पर बैठी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। वांग यीबो ने वांग सीसी लू को झुककर नमस्ते किया। सीसी लू सोफे से उठी और यीबो को पास गई। उसने यीबो के गर्दन पर थपथपाया। बहुत ठीक बेटा, जिंदगी में पहली बार तुमने हमारे ऑर्डर के बिना इतना अच्छा काम किया है। वांग सीसी लू ने गर्व से कहा। क्या माँ? ईबो ने कंफ्यूज होकर पूछा। तुम्हें नहीं पता है? ओ, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे लिए ये अच्छी खबर नहीं हो सकती? मैं तुम्हें कल ही बता देती कि तुमने शॉलू का एक्शन किया है। अब वो मर चुकी है। वांग सीसी लू ने मुस्कुराते हुए कहा। ईबो का सिर कांपने लगा। वांग यीझो मुस्कुराई। उसी समय एक गार्ड दौड़ते हुए अंदर आया। सर, मिस्टर शाओ जॉन और पुलिस आए हैं। वो वांग यीबो को अरेस्ट करना चाहते हैं। मीडिया भी हवेली के बाहर खड़े हुए हैं। उस गार्ड ने वांग यीझाओ को बताया। वांग सीसी लू और वांग यीझाओ ने एक दूसरे को देखा और वांग यीबो और डर गया। अब उसे जेल जाना था। अब पुलिस ने किसी चीज का भी इंतजार नहीं किया। वो वांग यीबो को अरेस्ट करने के लिए वांग मैशन के अंदर आने लगे। शाओ जॉन भी डार्क ऑरा के साथ आ रहा था। वांग यीबो कांप रहा था। वो सभी शाओ जॉन और पुलिस के साथ देखा। उसे अरेस्ट कर लो, उसने मेरी बहन को मारा है, शाओ जॉन ने पुलिस से कहा। तुम मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते हैं। कोई उसका हाथ नहीं पकड़ेगा, वांग यीझाओ ने गुस्से में कहा, पुलिस की तरफ देखते हुए। वांग सीसी लू ने वांग यीझाओ का हाथ पकड़ा। को बीच में मत टोको। क्या तुम भी जेल जाना चाहते हो? अगर वांग यीबो जेल चला गया तो हम उसे बेल करा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे भी अपनी बदतमीजी की वजह से जेल चले गए तो मैं तुम दोनों को मुसीबत से कैसे निकालूंगी? वांग सीसी लू ने वांग यीझाओ के कान में फुसफुसाया। अब क्या होगा? वांग यीझाओ ने गुस्से में कहा। उसे जेल जाने दो। उसकी गलती थी। उसने एक्सीडेंट किया था। सब जानते हैं कि उन्होंने असली सीसीटीवी फुटेज देखी है। हम उसे कुछ दिन में रिहाई करा देंगे। वांग सीसी लू ने गुस्से में फुसफुसाया। वांग यीझाओ ने खुद को शांत किया और चुप हो गया। वांग यीबो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। वो वहां से हिला नहीं था। एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां पे आया। उसने वांग यीबो के अपने हाथ में हथकड़ी डाल दी। वांग यीबो चुपचाप अपने माता पिता को देख रहा था। उसके माता पिता ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर पुलिस वांग यीबो को अपने साथ लेकर जाने लगी। वांग यीबो अभी भी अपने माता पिता को देख रहा था कि उसे उम्मीद थी कि उसके माता पिता उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पुलिस वांग यीबो को लेकर हवेली से बाहर आई। शाहजहां हर समय वांग यीबो को ठंडी नजर से देख रहा था। सभी रिपोर्टर वांग यीबो की फोटो खींचने लगे, माइक लेकर खड़े हुए थे और वांग यीबो से सवाल पूछ रहे थे कि उसने शॉन लू को क्यों मारा। वांग यीबो रोने ही वाला था, लेकिन उसने अपने आंसू को रोक लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कार का दरवाजा खोला और उनने वांग यीबो को जोर से कार के अंदर धक्का दिया। फिर पुलिस ऑफिसर भी कार के अंदर बैठ गए। मीडिया उनका पीछा कर रहे थे। शाहजहां अपनी कार में बैठ गया और पुलिस स्टेशन की ओर ड्राइव करने लगता है। जियोन जंगकुक वांग मैंशन में नहीं था। अगर वो मैंशन में होता तो वो मुश्किल हालात में वांग यीबो की मदद कर सकता था। जियोन जंगकुक अपने ऑफिस में था। पुलिस स्टेशन में पुलिस वांग यीबो को एक स्पेशल सेल में अंदर ले गए। वांग यीबो बिस्तर पर घुटने पर बैठा हुआ था। वो अपनी किस्मत को दोष दे रहा था। वो रोने की कोशिश नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सुना कि किसी ने सेल का दरवाजा खोला। वांग यीबो वहां नहीं देखा। उसे लगा कि कोई पुलिस ऑफिसर है। फिर उस आदमी ने सेल को अंदर से लॉक कर दिया। वांग यीबो अभी भी घुटने पर चेहरा चिपकाकर बैठा था। अब तुम खुश हो? उस आदमी ने गहरी आवाज में कहा। वांग यीबो को वो आवाज याद आ गई और उसने हैरानी से उस आदमी को देखा। जानगा, वांग यीबो ने कहा और वो खुद को रोने से नहीं रोक पाया और वो बुरी तरह से रो रहा था। अपना ड्रामा करना बंद करो। तुमने मेरी बहन को मारा है। तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी गलती क्या थी? तुमने उसे जानबूझ के क्यों मारा? शाओजहां ने वांग यीबो पर चिल्लाया। गुस्से से उसकी आंखें लाल थी। सुनो जानगा, मैंने उसे नहीं मारा है। वो एक्सीडेंट था। वो सीसीटीवी फुटेज अधूरी है। मैं एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से वांग यीबो कुछ कह पाता, लेकिन शाहजहां उस पर चिल्लाता है। बस अब तुम और कितना झूठ बोलोगे? शाहजहां ने गुस्से में पूछा। प्लीज समझने की कोशिश करो, वांग यीबो ने कहा और वो बिस्तर से उठ गया। शाहजहां वांग यीबो की तरफ गया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। वांग यीबो का माथा बेड के कोने से टकरा गया। उसे तेज दर्द हुआ और उसके माथे से थोड़ा खून बहने लगा। शाहजहां ने वांग यीबो का कॉलर खींचा और उसने फिर से उसके चेहरे पर मुक्का मारा। उसके बाद शाहजहां ने रहम नहीं दिखाया और उसने वांग यीबो का गर्दन कस के पकड़ लिया। वांग यीबो का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसे हवा की जरूरत थी। वो शाहजहां की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग यीबो ने शाहजहां को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन शाहजहां उससे काफी ज्यादा ताकतवर था। शाहजहां ने वांग यीबो को फर्श पे धक्का दिया और उसको पीटना शुरू कर दिया। वांग यीबो ने शाहजहां को एक बार भी नहीं मारा, लेकिन वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर शाहजहां उसे बेरहम से लात मारने लगता है। सेल के बाहर से पुलिस ऑफिसर ने पिटाई की आवाज सुनी और वो वांग यीबो के सेल के अंदर आ गए। उन पुलिस ऑफिसर ने शाहजहां के हाथ पैर पकड़ा और उसे बाहर ले गए।